कि आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपए बढ़े। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुनाव के विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए। चुनाव हारने के विशेषज्ञ तो राहुल गांधी है, पर हाँ, हम कम से कम विवादों के और जातिगत टिप्पणियों के तो विशेषज्ञ नहीं है। पर हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि देखिए, राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए, पर झूठ और सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक हमारे प्रवक्ता साहब है, महंगाई की चोट उनको लगती है, पर वो महंगाई की चोट हिमाचल में जाकर उनको नहीं लगती है, उनको वो महंगाई की चोट तेलंगाना में नहीं लगती है। पता नहीं, वो हो सकता है कि अपने आप को समझते होंगे कि भाई केवल उत्तर प्रदेश में साइकिल चलानी है, हिमाचल में गलती से साइकिल पहुंचने वाली है, तो हिमाचल में 5 रुपए ये बड़ा झटका नहीं है, 3 रुपए देश में बड़े वो झटका है। तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट वैट है, वो झटका नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं। अब महंगाई बढ़ती है तो देश भक्ति साबित करने के लिए मैं वही कई बार कह रहा हूं। देखिए, भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है। पहले 50 पैसे पड़ता था, देखिए, भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है। ये भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर 1 रुपया का नोट खत्म कर दिया जाए और 2 रुपये के नोट को 1 रुपया मान लें तो डॉलर का दाम 45 रुपया हो जाएगा। मानक जी, मुझे लगा कि कल कम से कम प्रधानमंत्री ने जब वो टिम्सी, जयपुरी और सीएनबीसी को फैक्ट चेक किया, कम से कम झूठ फैलाने की प्रवृत्ति आपके शो में, वो जिस बयान का ये सोमनाथ भारती ने हवाला दिया, वैसे तो ये प्रोपेगेंडा झूठ वाली पार्टी है। मनोज तिवारी ने पहले ही बताया है कि ये उनका बयान जो है वो कभी नहीं था, और वो उनका बयान किस प्रकार से मिसरिप्रेजेंट करके और फेक न्यूज फैलाया गया, ये बहुत पहले ही उन्होंने क्लैरिफाई किया, पर फिर भी उन्होंने ये झूठ फैलाया। पर कांग्रेस पार्टी का सिस्टम बहुत अच्छा था। इन्होंने 8 PM पेट्रोल पंप बंद करने की बात की थी, उन्होंने मेरी पार्टी को मुजरा पार्टी बोला। चले, कम से कम मैं बार वाला की पार्टी तो नहीं हूं। अब मैं बार वाला कौन, किसने कब बोला था, नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बार वाला की जो पार्टी है वो बार वाला वाले बताए कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने की सुझाव किसने दिया? नहीं, प्लीज बिल्कुल मत कीजिए। मुजरा पार्टी किसने बोला? ठीक है, अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। मैं उसको अभी विड्रॉ करता हूं क्योंकि मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं। जब ईरान का मंत्री यहां हो, माननीय मोदी जी बाहर हैं। अगर माननीय मोदी जी अपना चार्मिंग फेस दिखा करके, जो इतना स्नो पाउडर लगा करके घूमते हैं, दिखाकर प्रश्न करते हैं वहां पे नॉन बायोलॉजिकल करते हैं। क्या क्या है कि भगवंत मान जी की तरह पीकर असेंबली में जाए, ये उनकी अपेक्षा होगी। हम टुन होकर दारू पीकर तो नहीं जा सकते, चाहे असेंबली में हो या चाहे किसी यात्रा में हो। नहीं, बेवड़े होकर जाना है क्या? बेवड़े होकर बैठना है क्या सरकार में? नहीं, अगर मैं सिर्फ फैक्ट पे बोल रहा हूं, पर मेरे दोनों जो विरोधी है वो केवल व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर आमादा है। तो अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो मैं भी एक का दो दोस्त से ही जवाब दूंगा। या तो मानक जी उनको बोलो कि प्रधानमंत्री के लिए ठीक से बात करें, वरना जोकर को बनाया सीएम ने, कॉमेडी मास्टर को बनाया, क्या कर रहा है पंजाब में हमको पता है।